एक बार एक बड़े सदाचारी शील को धारण करने वाले राजा चकववेण हुए। बड़ा सादा जीवन था उनका। राजपाट होते हुए भी योगी का जीवन जीते थे। प्रजा से जो कर आता था उसको प्रजा के विकास में खर्च कर देते थे। उसका उपयोग व्यक्तिगत सुख, ऐश्वर्य, स्वार्थ या विलास में बिल्कुल नहीं होने देते थे। राजमहल के पीछे खुली जमीन थी, उसमें खेती करके अपना गुजारा कर लेते थे। हल जोतने के लिए बैल नहीं थे तो राजा स्वयं बैल की जगह जुड़ जाते थे और उनकी पत्नी किसान की जगह। इस प्रकार पति पत्नी खेती करते और जो फसल होती उससे गुजारा करते। पर्व के दिन कुछ धनवान महिलाएं सज धज कर रानी से मिली। रानी के वस्त्र तो सादे थे। सजी धजी बड़े घराने की महिलाएं कहने लगी, अरे रानी साहिबा, आप तो हमारी लक्ष्मी जी हैं। हमारे राज्य की महारानी पर्व के दिनों में ऐसे कपड़े पहने, हमें बड़ा दुख होता है। वे स्त्रियां तो चली गईं, लेकिन चकववेण के घर में आग लगा गई। रानी ने बाल खोल दिए और स्त्री चरित्र पे उतर आई। राजा राज दरबार से लौटे, देखा तो देवी जी का रुद्र स्वरूप। राजा के पूछने पर रानी ने सारी बात बता दी। राजा ने सोचा कि इसके लिए हीरे जवाहरात गहने पड़े कहाँ से लाऊं? खजाना तो पूरा खाली है। विचार करते करते याद आया कि रावण ही है जो धनवान भी है, बलवान भी है और दुष्ट भी हो गया है। उसका धन लेना नीतियुक्त है। राजा ने एक चतुर वजीर को बुलाया और कहा, जाकर राजा रावण को कह दो कि 2 मन सोना दे दे। दान धर्म के रूप में नहीं, ऋण के रूप में नहीं। राजा चकववेण का हुक्म है कि कर के रूप में 2 मन सोना दे दे। वजीर गया रावण की सभा में और बोला, लंकेश, राजा चकववेण का आदेश है, ध्यान से सुनो। राजा चकववेण का आदेश है कि कर के रूप में 2 मन सोना दे दो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। लंका का राज्य खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनते ही रावण आग बबूला हो गया। चकववेण के वजीर को बाहर निकाल दिया गया। इधर राजा चकववेण के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। रावण समुद्र तट पर गया। वजीर ने अपनी कारीगरी दिखाई। रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा, हाँ ठीक है। तब वजीर ने चकवेण की दुहाई देकर रेत की लंका को एक तरफ से नष्ट कर दिया। देखते ही देखते वास्तविक लंका का भी वो भाग नष्ट हो गया। इसे देखकर रावण दंग रह गया। आखिर वजीर ने कहा, राजन, अभी 2 मन सोना देकर जान छुड़ा लो तो ठीक है। मैं तो अपने स्वामी राजा चकववेण का छोटा सा वजीर हूँ। उनकी दुहाई से इन छोटे रूप में बनी हुई लंका को उजाड़ूंगा तो तुम्हारी लंका में भी उजाड़ होने लगेगा। विश्वास न आता हो तो अभी दिखा दूं। आखिर रावण भी बड़ा विद्वान था। उसने 2 मन सोना चकववेण के वजीर को दे दिया। 2 मन सोना लेकर वजीर राजा के पास पहुंचा। चकववेण ने कहा, लंकेश जैसे हठी और महा अहंकारी ने कर के रूप में 2 मन सोना दे दिया। तूने याचना तो नहीं की? रानी भी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। नहीं नहीं प्रभु, आपकी दुहाई का प्रभाव दिखाया। तो रावण थोड़े में ही आपकी दुहाई का और आपके सामर्थ्य का प्रभाव समझ गया एवं चुपचाप 2 मन सोना दे दिया। रानी सब बात एकाग्र होकर सुन रही थी। उसको आश्चर्य हुआ कि मेरे पतिदेव के शील सदाचार का इतना प्रभाव और मैं ऐसे पति की बात न मानकर विलासी स्त्रियों की बातों में आ गई। रानी का हृदय पश्चाताप से भर गया। रानी स्वामी के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगी।